पते के इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कौन है तीजन बाई? तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तीजन बाई का जन्म 8 अगस्त 1956 को गनियारी गांव, छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी की एक कलाकार है, जिसमें वो संगीत के साथ महाभारत की कहानियों का अभिनय करती हैं। तीजन बाई का जन्म भिलाई से 14 किलोमीटर उत्तर में गनियारी गांव में चुनुकलाल पारधी और उनकी पत्नी सुखवती के घर हुआ था। वो छत्तीसगढ़ राज्य की पारधी अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी, उन्होंने अपने नाना वृजलाल पारधी को छत्तीसगढ़ी लेखक सबल सिंह चौहान द्वारा रचित महाभारत का छत्तीसगढ़ी हिंदी में पाठ करते सुना और तुरंत ही उसे पसंद कर लिया। उन्होंने जल्द ही इसका अधिकांश भाग कंठस्थ कर लिया और बाद में उम्मेद सिंह देशमुख से अनौपचारिक प्रशिक्षण लिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने पड़ोसी गांव चंद्रखुरी में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें 10 रुपए भी मिले। उन्होंने पंडवानी की कापालिक शैली में गायन किया, जो किसी महिला के लिए पहली बार था, क्योंकि पारंपरिक रूप से महिलाएं वेदमती यानी बैठकर गायन करती थीं। परंपरा के विपरीत तीजन बाई ने अपनी विशिष्ट कर्कश आवाज़ और अचूक उत्साह के साथ खड़े होकर जोर से गायन किया और उस समय तक पुरुषों के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। कुछ ही समय में वो पड़ोसी गांवों में प्रसिद्ध हो गईं और उन्हें विशेष अवसरों और उत्सवों पर प्रस्तुति के लिए निमंत्रण मिलने लगा। उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब मध्य प्रदेश के एक रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए प्रस्तुति देने के लिए बुलाया। समय के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में दुनिया भर की यात्रा की। आज भी वो अपनी अनूठी लोक गायन और दमदार आवाज़ से दुनिया भर के श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर रही हैं और अपनी गायकी को युवा पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। हाल ही में उन्हें 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि उनकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन एक महिला होने के नाते पंडवानी गाने के कारण उन्हें समुदाय पारधी जनजाति द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और पड़ोसियों से बर्तन और खाना उधार लेकर अकेले रहने लगीं। फिर भी उन्होंने गाना कभी नहीं छोड़ा, जिसका उन्हें अंततः फल मिला। पांडवानी का शाब्दिक अर्थ है महाभारत के महान भाइयों पांडवों की कहानियाँ और उसमें
वाद्य यंत्रों के साथ अभिनय और गायन शामिल होता है। एक हाथ में एक तारा या तंबूरा और कभी-कभी दूसरे हाथ में करताल। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ता, तंबूरा उनका एकमात्र सहारा बन जाता है। कभी-कभी गदा, भीम की गदा या अर्जुन के धनुष या रथ का प्रतीक बन जाता है, जबकि अन्य समय में ये रानी द्रौपदी के बाल बन जाता है, जिससे वो प्रभावी, सहजता और स्पष्टता के साथ विभिन्न चरित्र निभा पाती हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।